मज़ार के ताज पोषण के लिए आए हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताएं, अगर आप इस बार चुनाव जीते, आप अपने नगर को, टिकारी नगर को किस तरह से विकासशील बनाने का काम करेंगे? देखिए, बहुत सारे काम हैं और हमने पहले ही बताया कि जो भी हमारा संकल्प है सारे जिले को टच करना है। हमारा प्रयास होगा कि हर जो भी हमने घोषणा पत्र में बताया है वो सारे काम को करते हुए और जो छूट रहा है, जो ज़रूरत की काम है, वो सारी चीज़ों को करना है। जैसे भी हम लोग कल से शुरुआत कर रहे हैं। हमने कल सारे वार्ड पार्षदों की एक बैठक बुलाई थी और सारे वार्ड पार्षदों के साथ एक बैठक संपन्न भी हुई और औपचारिक मुलाकात भी सारे लोग से हो गया। और बैठक होने के बाद जो हम लोगों ने तय पाया कि अब जो है जितने भी वार्ड हैं, 26 वार्ड हैं, तो सीरियल वाइजेज प्रत्येक दिन एक वार्ड में हम लोगों को टीम बना करके घूमना है और जो भी जनता है डोर टू डोर जाना है, उनके पास जाकर के उनकी बात को समझना है, जो भी समस्या है उसको नोट भी करना है। आप अपने वार्ड प्रतिनिधियों को क्या क्या संदेश दिया, मुख्य मोटो क्या है? भाई, तुम बता रहे हैं कि कल जो है, कल से शुरुआत होगी हमारी और सभी वार्डों में जब घूमेंगे तो जनता से पूछेंगे उनकी समस्याओं के बारे में और जो समस्या होगा, जहां तक संभव होगा, हम लोग पूरी प्रयास के साथ उनको निदान करने का काम करें। अच्छा, एक सवाल ये भी है सर, आपके गया नगर निगम में जो झाड़ू लगाने वाले कर्मी हैं, उनका समस्या बहुत ज़्यादा है। सफाई कर्मी को ना उनको आई कार्ड नहीं सर, ये टिकारी नगर परिषद, हाँ, टिकारी नगर परिषद में उनको जो जिनको काम कराया जाता है उनको इलाज के लिए व्यवस्था नहीं है, उनको पीएफ अकाउंट का व्यवस्था नहीं है, उनको अभी तक आई कार्ड भी नहीं दिया गया है। अगर रोड पे कोई मर जाता है तो कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं होगा कि यह हमारे एरिया का सफाई कर्मी है। इसको आप किस तरह से देखेंगे सर? देखिए, सबसे पहले हमको जिम्मेवारी नहीं मिली थी, नहीं हम कभी चुनाव लड़े थे, अभी पहली बार मौका मिला है। तो अभी जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे अब तक इन लोग के साथ क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। जब समझ में आएगा उस हिसाब से जहाँ तक संभव होगा उन लोग को हम साथ देंगे। आप अपने स्वास्थ्य सफाई कर्मियों के लिए क्या लेकर के आएंगे और किन तरह से सुविधा देंगे आप? देखिए, सफाई पर तो पूरा ख्याल रखना है। सफाई पर तो रखते हैं सर, लेकिन सफाई कर्मी को भूल जाते हैं, जो सबसे बड़ा सफाई कर्मी को जब तक हम ठीक नहीं रखेंगे तब तक वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। एक सफाई कर्मी से सर 3-3 वार्ड में काम कराया जाता है, लेकिन पेमेंट एक ही जगह से दिया जाता है। पेमेंट के बारे में भी हमको सही जानकारी अब तक नहीं है। जब हम सिस्टम में बैठेंगे देखेंगे अब तक इन लोग को कैसे पेमेंट हुआ करता था, कितना होता है और क्या आधार है, वो सब कुछ समझ लेंगे। जहाँ तक हम लोग को लगेगा इनको और कुछ बेहतर होना चाहिए, हम लोग को प्रयास होगा। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता तो बहुत सारे, पहले तो देख लेंगे कौन कौन से योजना में राशि है, कितने राशि हैं, जहाँ जहाँ राशि अगर ज़्यादा रहे उसको पर इस्तेमाल करना है। पूरा प्रयास होगा कि टिकारी शहर को एक बेहतर विकसित हम बना कर दिखाएँ। कहीं ना कहीं सर सुनने को आता है कि टिकारी नगर परिषद में का जो भी वार्ड एरिया पड़ता है उसमें सर बहुत सारी नाली गली की समस्याएं भी आती है, सड़कें की समस्याएं आती है, साथ साथ सर स्वास्थ्य को लेकर के सामुदायिक भवन जो बनाया जाता है या स्वास्थ्य भवन जो बनाया जाता है उसमें कोई सुविधाएं नहीं उपलब्ध मिलती है। तो इसको आप कैसे पूरा करेंगे सर? स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के आप अपने नगर पंचायत में किस तरह से आप सुविधा उपलब्ध कराएंगे? जो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी जाते रहते हैं, वहाँ पर लापरवाहियाँ होती हैं। कभी कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं भी होते हैं और वहाँ पर हम देखे हैं एक्सरे अगर कराने की ज़रूरत है तो वहाँ पर उन लोग पैसे बचाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनका अपना पैसा अपना पैकेट का जा रहा है। जैसे हमारे चाचा है, इनको इन्हीं की बात बोल रहे हैं। इनको पैर में चोट आया था, जब हम गए थे स्थगित के वक्त, तो वहाँ के जो भी प्रभारी थे
उनको हमने कहा कि इनका इलाज चला, ठीक नहीं हुआ, लेकिन शंका है कि मोच आया, चूँकि आवाज़ हुई थी तो इसको इनका एक्सरे हो जाना चाहिए। तो बोले कि नहीं, अब आप जहाँ दिखाएं से दिखाएं, अब फिर से हम जो है दवा देंगे, नहीं होगा तब आपका होगा। तो उसमें तो इनका 1 सप्ताह लैप्स हो गया, परेशानी हुआ इनको। अगर वहीं पर अगर एक्सरे हो जाता तो फिर इनको और ज़्यादा झेलना नहीं पड़ता। ये सारा चीज़ देखने को मिलता है। दवा जो है 2 बजे तक का सिस्टमेटिक है, 2 बजे के बाद नहीं मिलता। दवा में भी कम से कम अगर नियमतः 2 बजे तक है तो बहुत सारी दवा बाहर से लाने के लिए बोला जाता है। जनता आपको चुन करके भेजी है सर, जनता को आप किस तरह से विकास कीजिए? हम पूरे प्रयासरत के साथ काम करेंगे जहाँ तक संभव होगा, और करप्शन को ख़त्म करने का भी प्रयास हमारा है। हमने शुरू से और बार बार इस चीज़ को हम दोहराते हैं कि जनता का जो अभी हम क्षेत्र में जितने भी भ्रमण किए थे चुनाव प्रचार प्रसार के दरमियान, तो जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जो मिट्टी में मकान बना के रह रहे हैं, चाहे जर्जर स्थिति में मकान बना के रह रहे हैं, उन लोगों का निदान अब तक सही तरीके से नहीं हुआ जो होना चाहिए। उसका रीज़न 2 ही चीज़ हम बतला देना चाहेंगे कि 2 ही वजह से गरीब लोगों का काम नहीं हो पाता है। पहला, नहीं तो उनके पास पैरवी है, दूसरा नहीं तो उनके पास पैसा है। अगर ये दोनों चीज़ें जिनके पास है तो खुशहाल आप हैं, आपके पास मकान है, उसके बावजूद भी आपको फिर भी आपको लाभ मिलता है मकान का। लेकिन जो गरीब तबका है उनको ना ही पैसे हैं ना ही पैरवी है, उनको ज्यों का त्यों रह जाता है। लेकिन मेरा जो अब घोषणा और वादा है कि अब ना तो उनको आने की ज़रूरत है, ना ही पैरवी की ज़रूरत है, ना ही पैसे की ज़रूरत है। आप बैठे रहिए, हम खुद से उसका निरीक्षण करेंगे, एक लिस्ट जारी करेंगे और आपको बैठे बिठाए आपको लाभ पहुँचा। आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे डीलरों का भी है सर, जो मनमानी रूप से करते हैं, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? इस पर हम गंभीर रूप से इसको देखेंगे, समझेंगे। जहाँ शिकायत होगा, जहाँ प्रयासरत होगा। शिकायत क्या आपके नज़र में नहीं है सर? डीलर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? वही चीज़ बता रहा है, जहाँ जहाँ शिकायतें हैं उस चीज़ को हम समझेंगे और जहाँ तक संभव होगा उसको दुरुस्त काम करने का आप अपने आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि एक बार आप लोगों ने उम्मीद किया है, उम्मीद आप करें, बहुत अच्छी बात है। और कोई भी काम आप संवैधानिक करते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं तो हम आपके साथ हैं। अगर नाजायज़ ढंग से काम करेंगे तो फिर हम उनको साथ नहीं दे पाएंगे। रही बात सेवा का, तो सेवा बिल्कुल हम जितना भी हो सकेगा हम टिकारी के लिए हम समर्पित हैं और रहेंगे। अजहर इमाम, मुख्य पार्षद, नगर परिषद टिकारी।